हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस स्वप्न। इस वीडियो के माध्यम से बिहार स्पेशल में आधुनिक इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे जो आने वाले परीक्षा में बेहद इम्पॉर्टेंट है और इसमें पिछले परीक्षाओं में पूछे गए भी प्रश्न शामिल हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बिहार में यूरोपीय कंपनियाँ। फर्स्ट प्रश्न है, बिहार में डेन व्यापारियों ने कहाँ व्यापारिक कोठी खोला? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पटना सिटी। नेक्स्ट है, बिहार के पटना में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने कब किया? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1734। नेक्स्ट है, बिहार से यूरोपीय कंपनियां क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी अनाज भी और सोरा और वस्त्र, यानी अनाज, सोरा, वस्त्र यूरोपीय कंपनियों व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी। इस प्रकार से सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार के मुख्य आयात सामग्री थी, तो अनाज, सोरा, अफीम, यानी तीनों हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670-71 में भीषण अकाल की चर्चा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन मार्शल। नेक्स्ट है, अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शाहजहां। नेक्स्ट देखेंगे, यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः थी, तो भंडार केंद्र, उसके बाद हो जाएगा व्यापारिक केंद्र और प्रशासनिक केंद्र, यानी 3 फैक्ट्रियां मुख्यतः थी। और जो सेकेंड वाला है उत्पादन केंद्र, ये नहीं था। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 3 और 4। नेक्स्ट देखेंगे, अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शाहजहां। नेक्स्ट है, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलमगंज, यानी पटना। इसके बाद देखेंगे, अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जाब चारनाक कब बना? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1664 ईस्वी। नेक्स्ट है, बिहार में डच हारलैंड या नीदरलैंड फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1632। इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे तो बिहार में सर्वप्रथम डच्चों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में डच फैक्ट्री स्थापित की। नेक्स्ट देखेंगे, पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1774। नेक्स्ट देखेंगे, किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तैवेनिरे। यह फ्रांसीसी यात्री था। इसके बाद देखेंगे, किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैनरिक। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी, वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अंग्रेज फैक्ट्री। अब देखेंगे हम लोग अंग्रेज और बिहार। प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब बना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीरन। नेक्स्ट देखेंगे, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मीर कासिम। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राल्फ फिच। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अली गौहर ने। नेक्स्ट देखेंगे, अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1760। नेक्स्ट देखेंगे,
ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय ने। अंग्रेजों को यह अधिकार 1765 में मिला। इसके बाद देखेंगे मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अंग्रेजों ने हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। नेक्स्ट देखेंगे बिहार के किस एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1770 में। इसके अध्यक्ष कौन थे तो जेम्स अलेक्जेंडर थे। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1767 में। नेक्स्ट देखेंगे पटना में गोल घर का निर्माण क्यों किया गया था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनाज के भंडार के लिए। नेक्स्ट है पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। गोल घर का निर्माण जॉन गास्टिन ने करवाया था। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है। तो देखेंगे क्या सही है। तो फर्स्ट है बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया, ये सही है। दूसरा है 1866 में सारण जिला को 2 भागों में बांटा गया, यानी एक सारण और दूसरा चंपारण। नेक्स्ट देखेंगे 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की 2 इकाइयों में विभाजित किया गया, ये भी सही है। यानी हमारा ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखेंगे पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। नेक्स्ट है बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीर जाफर। 8वीं शताब्दी में बिहार सोरे के लिए काफी प्रसिद्ध रहा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे बिहार के क्षेत्र में 1757 से 58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी ने। यानी बिहार के क्षेत्र में 1757 से 58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया। राजा राम नारायण ने, पहलवान सिंह ने, कमगार खां एवं सुंदर सिंह ने, यानी तीनों लोगों ने मिलकर किया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। कामगार खां नरहट के जमींदार, पहलवान सिंह भोजपुर के तथा राजा सुंदर सिंह टिकारी के थे। अब नेक्स्ट देखेंगे मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की थी। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मुंगेर। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे बक्सर का युद्ध हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 अक्टूबर 1764 को। इसके व्याख्यात्मक पक्ष को देखेंगे तो बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। अब लोग नेक्स्ट देखेंगे बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हेक्टर मुनरो। इसके व्याख्यात्मक पक्ष को देखेंगे बक्सर का युद्ध मीर कासिम, शुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच हुई थी। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके व्याख्यात्मक पक्ष को देखेंगे तो बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद के कारण हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे 1781 ईस्वी में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुई ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर उपयुक्त ए और बी, यानी
इकबाल अली खां और नारायण सिंह। नेक्स्ट देखेंगे पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एलिस ने। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिताब राय। नेक्स्ट देखेंगे 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नवाब मीर कासिम ने। नेक्स्ट देखेंगे ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दे दी थी? इसका आंसर ऑप्शन सी जगह 26 लाख रुपए। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नवाब मुनीरुद्दौला। नेक्स्ट देखेंगे सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 अगस्त 1765। नेक्स्ट देखेंगे 1770 में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष थे ऑप्शन ए जेम्स अलेक्जेंडर। नेक्स्ट देखेंगे बिहार में धीरज नारायण, सिताब राय और सैमुअल मिडल्टन का 3 सदस्यीय परिषद कब बना? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1766। नेक्स्ट देखेंगे 1761 में बिहार का उप प्रांतीयपति बनाया गया। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजबल्लभ को। नेक्स्ट देखेंगे 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा राम नारायण को हटाकर किसे बिहार का नायब दीवान बनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा सिताब राय को। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे तो बिहार में कब एक लगान परिषद का गठन किया गया, जिसे रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1770। नेक्स्ट देखेंगे बिहार में अकाल के जांच हेतु राजस्व कमियों को पता लगाने तथा नया बंदोबस्त के लिए कंपनी ने किसे बिहार भेजा? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सर जॉन शोर को। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित देखेंगे 1857 का विद्रोह, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अविभाजित बिहार यानी झारखंड सहित में पहली बार रोहिणी में स्थित 32वीं रेजिमेंट सेना के टुकड़ी ने 1857 में विद्रोह किया। इस रेजिमेंट की टुकड़ी का मुख्यालय रोहिणी यानी देवघर से हटाकर कहाँ लाया गया? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भागलपुर। अब नेक्स्ट देखेंगे तो कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को सन 1857 में फांसी दी गई थी? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तिरहुत। नेक्स्ट देखेंगे बिहार के किस ब्रिटिश अधिकारी का यह कथन है सहानाबाद में आंदोलन ने राष्ट्रीय विप्लव की समस्त गरिमा प्राप्त कर ली थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए सैमुअल्स। नेक्स्ट देखेंगे बिहार के पटना में 1857 के विद्रोह के दौरान पुलिस दल के गठन में अंग्रेजों ने किस जाति को शामिल करने को मना किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजपूत, यानी राजपूत ब्राह्मण एवं मुसलमानों की भर्ती की मनाही थी। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे पटना में 1857 के विद्रोह में कौन मारा गया था? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर आर लायल ने। अब नेक्स्ट देखेंगे तो बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने पटना, बिहार और शाहाबाद जिलों में 1857 के विद्रोह के दौरान कब मार्शल लॉ लागू किया? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 30 जुलाई 1857। नेक्स्ट देखेंगे बिहार के दानापुर यानी पटना के सैन्य
टुकड़ियों ने विद्रोह किया? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 25 जुलाई 1857 को। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह की उम्र थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 75 वर्ष। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान बापू कुंवर सिंह की अनुयायी थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी 1857 के विद्रोह के दौरान बापू कुंवर सिंह के अनुयायी अमर सिंह थे, रथभंजन सिंह थे और जय श्री कृष्ण सिंह थे, यानी तीनों सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब इसके हम लोग व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे, तो कुंवर सिंह के अन्य अनुयायी थे निशान सिंह, हरकिशन सिंह, सहानाबाद के 4 जमींदार नरहन सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह, विशेश्वर सिंह और डुमराव के राजा भी कुंवर सिंह के नैतिक दबाव में था। अब नेक्स्ट देखेंगे, किसने कहा कि कुंवर सिंह ने अपने को आरा क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया है? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सैमुअल। 25 दिसंबर 1857 को लिखे पत्र में सैमुअल ने बंगाल सरकार से कहा था। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किसने गया एवं सासाराम के बीच संचार व्यवस्था को समाप्त कर दिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमर सिंह। अब नेक्स्ट देखेंगे, किसने कुंवर सिंह को सेना को पूरी तरह पराजित किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विसेंट आयर। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले नाना सिंह मुख्यतः कहाँ के जमींदार थे? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नवादा। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ 32वीं NI को 2 कंपनी और 5वीं इरेगुलर कंपनी ने विद्रोह कर दिया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भागलपुर। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किस पर विद्रोहियों के पक्ष में काम करने का संदेश अंग्रेजों ने किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दरभंगा महाराज। इसके व्याख्यात्मक पक्ष को देखेंगे, तो शक की वजह से अंग्रेजों ने दरभंगा महाराज को खाई खुदवाने से रोक दिया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट है बिहार के शाहाबाद जिले में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ के राजा ने अंग्रेजों को सहायता करने का वचन दिया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डुमराव। नेक्स्ट देखेंगे, 1857 के विद्रोह के विद्रोही और डकैती के आरोपी गुड़ी झा संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भागलपुर। नेक्स्ट देखेंगे, 1857 के क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बापू कुंवर सिंह। नेक्स्ट देखेंगे, तो जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुंवर सिंह। नेक्स्ट देखेंगे, तो अली करीम, लुप्पी अली खां, मीर अली रंगरेज कहाँ के 1857 के विद्रोह के नेता थे? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पटना। नेक्स्ट देखेंगे, तो बिहार के किस नदी तट का किनारा 1857 की विद्रोहियों का गवाह बना? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सोन नदी। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में 1857 के विद्रोही नेता सरनाम सिंह कहाँ के थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रोहतास। नेक्स्ट देखेंगे, किसने 1857 के विद्रोह के दौरान राजगीर पर कब्जा कर लिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैदर अली। 9 अक्टूबर 1857 को हैदर अली को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब नेक्स्ट देखेंगे, कहाँ खुशहाल सिंह के नेतृत्व में 1857 में विद्रोह किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वजीरगंज यानी गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है बिहार में 1857 में रजवाड़ों का विद्रोह कहाँ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नवादा में।
नेक्स्ट देखेंगे 1857 के विद्रोहियों ने गया जेल पर कब कब्जा किया था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 3 अगस्त 1857। नेक्स्ट देखेंगे बिहार के गया, अरवल, नवादा और औरंगाबाद में 1857 के विद्रोह नेता थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जीवधर सिंह। नेक्स्ट देखेंगे बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर E.S. होम्स की हत्या कहाँ की गई थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंपारण। नेक्स्ट देखेंगे बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कुंवर सिंह। नेक्स्ट है बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुंवर सिंह। नेक्स्ट है जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कुंवर सिंह। नेक्स्ट है जगदीशपुर के राजा थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुंवर सिंह। जगदीशपुर तत्कालीन शाहाबाद जिले में स्थित था। शाहाबाद जिले की राजधानी आरा थी। नेक्स्ट है जगदीशपुर में 1857 में किसने नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अमर सिंह। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरि किशन सिंह। नेक्स्ट देखेंगे 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग प्रभावित रहा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल 5 यानी मुंगेर हो जाएगा, केवल मुंगेर। नेक्स्ट देखेंगे 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका था या है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तिरहुत। नेक्स्ट देखेंगे 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जगदीशपुर। नेक्स्ट देखेंगे अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध था। ऑप्शन सी यानी आजमगढ़ से था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1845 से 46। इसके व्याख्यात्मक पक्ष को देखेंगे तो उस समय के पटना प्रमंडल के कमिश्नर विलियम टेलर के अनुसार सन 1845 से 46 में पटना तथा उसके आसपास के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ भयानक षड्यंत्र रचा था। नेक्स्ट देखेंगे पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पीर अली। नेक्स्ट देखेंगे सितंबर 1857 में कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रीवा के राजा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसके व्याख्यात्मक पक्ष को। तो रीवा का राजा अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान था, इसीलिए उसने अपने राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी। लेकिन रीवा के दूसरे लोगों के सहयोग से कुंवर सिंह वहां पहुंचे। इसके पश्चात वहां का राजा डरकर अपने परिवार से राजधानी छोड़कर कहीं और चला गया। अब लोग नेक्स्ट देखेंगे तो कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ली ग्रैंड। इसके व्याख्यात्मक पक्ष को देखेंगे तो 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह ने इस युद्ध में कैप्टन ली ग्रैंड को पराजित किया, लेकिन इसके 3 दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। अब नेक्स्ट देखेंगे कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपए तथा आजमगढ़ जिले के लिए फरमान प्रदान किए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अवध के शाह। नेक्स्ट देखेंगे
कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कानपुर की लड़ाई। इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे तो यह युद्ध दिसंबर 1857 में लड़ा गया, जिसमें कुंवर सिंह तथा नाना साहब को सफलता नहीं मिली। नेक्स्ट देखेंगे, कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिला पर अधिकार स्थापित किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आजमगढ़ जिला। इसके व्याख्यात्मक पक्ष को देखेंगे तो आजमगढ़ में कर्नल मिलमैन तथा कुंवर सिंह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज पराजित हुए और आजमगढ़ पर कुंवर सिंह का अधिकार हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कमिश्नर कौन था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विलियम टेलर। इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे तो अगस्त 1857 तक टेलर पटना का कमिश्नर था। इसके पश्चात ए सैमुएल्स की नियुक्ति इस पद पर हुई। नेक्स्ट देखेंगे, पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 जुलाई 1857। इसके व्याख्यात्मक पक्ष को देखेंगे तो इसका नेतृत्व गुरहट्टा यानी पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली के द्वारा किया गया। अब नेक्स्ट देखेंगे, मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ, एक महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को असतः तोड़वा दिया। यह कथन किसका है? तो देखेंगे यह कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विसेंट आयर। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया, उन जिलों का सही क्रम है। तो उन जिलों का सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहाबाद, पटना, बिहार। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमर सिंह, यानी अमर सिंह कुंवर सिंह का छोटा भाई था। नेक्स्ट देखेंगे, किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कैमूर की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है, दानापुर के सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 25 जुलाई 1857। नेक्स्ट है, किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टेलर। कुंवर सिंह इस आमंत्रण पर पटना नहीं गए। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित किया? यानी प्रश्न है, किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित किया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आरा। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, छपरा में। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किससे मिलने का प्रयास किया? ऑप्शन डी, तात्या टोपे। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? तो इसका आंसर देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराजा जंग बहादुर। इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे तो महाराजा जंग बहादुर ने दिसंबर 1858 को अमर सिंह को गिरफ्तार किया। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 फरवरी 1860। नेक्स्ट देखेंगे, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह। नेक्स्ट देखेंगे, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। नेक्स्ट देखेंगे,
बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 अप्रैल 1858। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कुंवर सिंह। नेक्स्ट है, बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जगदीशपुर। नेक्स्ट देखेंगे, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन प्रस्तुत करता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैदर अली खां। नेक्स्ट है, बिहार के शेख भिखारी संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1857 के विद्रोह से। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पीर अली। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 की विद्रोह की शुरुआत हुई। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 3 जुलाई 1857 को। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पटना। नेक्स्ट है, पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 जुलाई 1857 को। इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे तो पीर अली के नेतृत्व में लगभग 200 विद्रोही देश के नेतृत्व कर रहे हैं। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का झंडा लिए पटना से सड़कों पर निकल गए, जिसका टक्कर अंग्रेज अधिकारी लायल एवं उसके सैनिकों से हुआ। पीर अली ने लायल को गोलियों से भून डाला। इसके बाद पीर अली को फांसी दे दी गई। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किस वहाबी नेता को 1857 के संघर्ष के समय कैद कर लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्लाह को और मोहम्मद हुसैन को, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, और हमारा ये भी आंसर से हो जाएगा वाजिउल हक को, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 1 2 3, यानी 1 2 3, यानी तीनों आंसर क्या है सही है। और नेक्स्ट देखेंगे, 1857 के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार के कई जिलों में सैनिक शासन लागू किया। यह जिले थे सारण, चंपारण, तिरहुत और पटना, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हरिकिशन सिंह एवं रंजीत ग्वाला कहाँ के विद्रोह नेता थे? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा शाहाबाद। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 अप्रैल 1858 को। इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे तो 22 अप्रैल 1858 तक कुंवर सिंह जगदीशपुर पहुंच चुके थे। यद्यपि उनकी वाह जाती रही थी एवं जंग में भी गोली लगी थी। नेक्स्ट देखेंगे, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कुंवर सिंह। नेक्स्ट है, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुंवर सिंह। नेक्स्ट देखेंगे, किस महीने पीर अली पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जुलाई 1857। नेक्स्ट देखेंगे तो 16 अप्रैल 1858
58 को टोंस नदी पार करते हुए किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में आजमगढ़ के समीप में कुंवर सिंह और उनके सैनिकों के मध्य युद्ध हुए? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर ई लुगार्ड। नेक्स्ट है, एडवर्ड लुगाई ने 1858 में कुंवर सिंह को पकड़वाने के लिए कितने हजार रुपए के पुरस्कार और माफी की घोषणा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25,000। इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे तो 17 अप्रैल 1858 को सर डागलास ने आजमगढ़ के समीप नगाई नामक स्थान पर उन पर आक्रमण किया। डागलास कुंवर सिंह को पकड़ने में विफल रहे। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, 7 जून 1858 को सासाराम में किस विद्रोह को तोप के मुंह पर रखकर गोले से उड़ा दिया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निशान सिंह। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे तो निशान सिंह पर कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाए जाने का आदेश दिया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, अमर सिंह कब अपने साथियों के साथ जगदीशपुर के समीपवर्ती जंगलों में लौट आया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 11 से 12 जून 1858 को। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में 1857 के विद्रोहियों को समाप्त करने एवं व्यवस्था स्थापित करने के लिए कौन लगे हुए थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैप्टन मैनसन। नेक्स्ट है, जुलाई 1858 में कैप्टन रैत्रे ने किसे पकड़ लिया तथा उसके परिवार से सभी पुरुषों को मरवा दिया? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सरनाम सिंह। नेक्स्ट देखेंगे, 1857 के विद्रोहियों के संबंध में 1858 में हो रही घटनाओं से संबंधित सत्य कथन चुनिए। इसमें सत्य कथन को चयन करना है। तो फर्स्ट है, जो अरवल परगना के अंतर्गत खुमन निवासी जोधर सिंह विद्रोहियों के साथ सोन के दक्षिण किनारे बढ़ता हुआ दाऊद नगर पहुंचा, ये कथन सही है। दूसरा कथन है, पटना के विक्रम थाना एवं बिहार जिला के अवरल थाने में हेतम सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुए हैं। इसने कई बरकदाजों की हत्या कर दी है। पालीगंज के हकीम गोदाम को भी जला दिया है, ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है, शाहाबाद पटना और बिहार जिले के भीतरी इलाकों को विद्रोहियों के हाथों छोड़ दिया गया, ये भी कथन सही है। यानी तीनों कथन हमारा सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3 तीनों सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नवंबर 1858 में इंग्लैंड की महारानी की घोषणा के उपरांत पटना के आयुक्त ने 11 दिसंबर 1858 को कितने विद्रोही नेताओं को छोड़कर शेष विद्रोहियों को क्षमादान की अनुमति शाहाबाद के मजिस्ट्रेट को दी थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 14। यानी इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे तो ये 14 नेता थे, अमर सिंह, हरि किशन सिंह, शिव प्रसन्न राय, जोधर सिंह, सीधा सिंह और निधा सिंह। इसके बाद है राम बहादुर सिंह, उसके बाद है इब्राहिम खां, इसके बाद है देवी ओझा, इसके बाद है हरि किशन सिंह के 4 भाई लक्ष्मी सिंह, काशी सिंह, आनंद सिंह एवं राधे सिंह और भोजपुर परगना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों की सहायता की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त सभी। यानी बेतिया राजा, हथुआ राजा और मुजफ्फरपुर से महता परिवार और सुरसंड और पंडौल के जमींदार, यानी चारों लोग मिल के विद्रोह दमन में अंग्रेजों की सहायता की थी। इस प्रकार से सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के कंपनी पदाधिकारियों को कहाँ के रानी पर विद्रोहियों व साथ होने का संदेह था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टिकारी की रानी साहिबा। इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे तो गया के टिकारी की रानी साहिबा पर संदेश था,
यहाँ गोले गोलियों और बंदूक जब्त कर ली गई। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, गया में निवास करने वाले उस मुस्लिम विद्रोही को गिरफ्तार करने का टेलर का प्रयत्न विफल रहा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अली करीम। इसके व्याख्यात्मक पक्ष को देखेंगे, टेलर के आदेश से पटना के मजिस्ट्रेट श्री लोविस अली करीम को गिरफ्तार करने में विफल रहा। अली करीम की संपत्ति जब्त करने और जीवित या मृत्यु पकड़ने के लिए पुरस्कार 2000 से बढ़कर 5000 रुपया कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, 1857 के विद्रोह के क्रम में किसने आदेश दिया कि कोई भी नागरिक रात 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टेलर। इसके व्याख्यात्मक पक्ष को देखेंगे, बाद में फर्रुखासन ने पटना के लोगों को बाहर निकलने के 9 बजे के बाद रोक को बढ़ाकर 12 बजे कर दिया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, अगस्त 1857 में पटना के कार्यवाहक आयुक्त फर्रुखासन ने कुंवर सिंह को पता देने हेतु या पकड़वाने के लिए कितने रुपए की पुरस्कार की घोषणा की थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10,000 रुपये। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में किसने एक समर्थ गुप्तचर व्यवस्था संगठित करने का आदेश दिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैमुअल। नेक्स्ट देखेंगे, 21 अगस्त 1857 को सैमुअल ने आरा के मजिस्ट्रेट को 1857 के किस विधान के अंतर्गत कुंवर सिंह तथा आंदोलन में भाग लेने वाले कुछ अन्य लोगों की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25वें विधान। अब लोग नेक्स्ट देखेंगे, किसके विषय में खबर मिली कि अमृथु और राजगीर परगनों में विद्रोह खड़ा कर रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नामदार खां। और लोग नेक्स्ट देखेंगे, वहाबी आंदोलन। इसके बारे में पढ़ेंगे, वहाबी आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन को। तो पटना वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन नंबर ए, 1822 से 1868, यानी 46 वर्षों तक पटना वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा है। अब नेक्स्ट देखेंगे, सैयद अहमद ने हज करने वालों का एक जत्था कब गठित किया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1820। इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे तो 1820 ईस्वी में सैयद अहमद ने हज करने वालों का एक जत्था गठित किया। कलकत्ता जाते समय वह सैकड़ों शिष्यों को नई नावों पर लिए पटना पहुंचा। अब नेक्स्ट देखेंगे, विलायत अली के भाई थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी, यानी इनायत अली और तामिल अली, यानी तामिल अली और इनायत अली विलायत अली के भाई थे। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे, पटना से सैयद अहमद के साथ विलायत एवं उसके भाई इनायत अली और तालिम अली तथा उसके चचेरे भाई बकर अली उसके साथ रायबरेली गए थे। नेक्स्ट देखेंगे, 1829 में सैयद अहमद ने किसे हैदराबाद, मध्य प्रदेश तथा बम्बई प्रचार कार्य और शिष्य बनाने के लिए भेजा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विलायत अली को। इसके व्याख्यात्मक पक्ष को देखेंगे, बंगाल में इस कार्य के लिए और सख्त बनाने के लिए इनायत अली को भेजा गया। नेक्स्ट है, 5 नवंबर 1864 को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की षड्यंत्र के अभियोग में किसे गिरफ्तार किया गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अहमदुल्ला। नेक्स्ट देखेंगे, सीरत ई मुस्तकुम, रिसाल ई जिहाद एवं रिसाला ई हिजरत पुस्तिकाएं संबंधित हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वहाबी आंदोलन से। इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे तो सीरत ई मुस्तकुम पुस्तिका के लेखक मौलवी मोहम्मद इस्माइल तथा मौलवी हे थे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है,
वहाबी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद के साथ अफगानिस्तान की यात्रा पर पटना के कौन सा वहाबी नेता गए थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इनायत अली एवं विलायत अली। नेक्स्ट देखेंगे, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने पटना के किस वहाबी नेता को अभिभाषण करने के लिए आमंत्रित किया था? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विलायत अली को। नेक्स्ट है, पटना के किस वहाबी नेता का स्वात के शासक सैयद अकबर शाह ने स्वागत किया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनायत अली एवं विलायत अली। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? इसका आंसर ऑप्शन ए है, वहाबी आंदोलन। नेक्स्ट है, भारत में वहाबी आंदोलन आरंभ किया? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सैयद अहमद शहीद ने। इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे तो सैयद अहमद उत्तर प्रदेश के थे। इनका जन्म 1786 में हुआ था। नेक्स्ट है, वहाबी आंदोलन का उद्देश्य था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी वहाबी आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक तथा धार्मिक सुधार था, मुसलमानों पर पड़ने वाले पश्चात प्रभाव का विरोध था, भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति थी। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना। नेक्स्ट है, भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1821। यानी सैयद अहमद राय बरेली के थे। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, 1830 में दशक में पटना केंद्र था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वहाबी विद्रोह। इसके व्याख्यात्मक पक्ष को देखेंगे, विलायत अली के परिवार के लोगों ने सादिकपुर में सैयद अहमद का बड़े आदर मान के साथ स्वागत किया। अब नेक्स्ट देखेंगे, पटना में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विलायत अली एवं इनायत अली। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के वहाबी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में किसे मिली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदुल्ला को। इसके व्याख्यात्मक पक्ष को देखेंगे, पटना के न्यायाधीश ने अहमदुल्ला को मृत्युदंड की सजा दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आजीवन काला पानी में बादल दिया। अब नेक्स्ट देखेंगे, पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदुल्ला। नेक्स्ट है, विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1854। विलायत अली एवं इनायत अली दोनों भाई थे। नेक्स्ट देखेंगे, विलायत अली की मृत्यु के उपरांत वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता हुआ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनायत अली। इनायत अली की मृत्यु 1858 में हुई। नेक्स्ट है, वहाबी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता थे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विलायत अली के पिता थे। नेक्स्ट है, 1864 के आंबला के मुकदमे में पटना के वहाबियों के वकील थे? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लाइडेन। इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे तो इस मुकदमे में 3 पटना के वहाबियों को मृत्युदंड तथा शेष 8 को आजीवन काला पानी की सजा मिली, परंतु बाद में उनके मृत्युदंड को आजीवन काला पानी की सजा में बदल दिया गया। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पटना के वहाबियों की शक्ति समाप्त हो गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1870 से 71 तक। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे वहाबी कैदियों की री करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन ने 1884 में शेष बचे वहाबी कैदियों को रिहाई करवाई। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर आयुक्त था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विलियम टेलर। नेक्स्ट है, वहाबी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदन
ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैयद अहमद बरेलवी। नेक्स्ट देखेंगे, वहाबियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिताना। नेक्स्ट है, वहाबी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद शहीद के संबंध में निम्नलिखित को पढ़ें। यानी इसमें कह रहा है वहाबी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद शहीद के संबंध में निम्नलिखित को पढ़ें। इसमें फर्स्ट है, उनका जन्म 1786 में राय बरेली में हुआ, ये सही है। दूसरा है, उन्होंने 1821 में पटना की यात्रा की, ये भी सही है। तीसरा है, वे 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए, ये भी सही है। चौथा है, उनकी मृत्यु बालाकोट के युद्ध में हुआ, ये भी सही है। यानी हमारा चारों ऑप्शन सही है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी। नेक्स्ट देखेंगे, वहाबी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1858 को। नेक्स्ट है, इनायत अली की मृत्यु उपरांत किस वहाबी नेता ने अंग्रेजों के संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मकसूद अली। इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। इनायत अली की मृत्यु के बाद बिहारी मौलवी मकसूद अली ने सिताना के वहाबी समुदाय का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया था। नेक्स्ट देखेंगे, वहाबियों को अंग्रेजों ने पराजित किया। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी वहाबियों को अंग्रेजों ने पराजित किया 1852 के युद्ध में, 1858 के युद्ध में, 1863 के युद्ध में, यानी 3 बार पराजित किया। इस प्रकार से सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, वहाबी नेताओं में किसको उम्र कैद और काला पानी की सजा हुई? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी वहाबी नेताओं में अब्दुल रहीम, यहिया अली यानी और अहमदुल्ला तीनों को काला पानी की सजा हुई, तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। अहमदुल्ला को आजीवन काला पानी की सजा दिए जाने पर उसके एक भगत अनुयायी ने न्यायाधीश श्री एस्लिक की हत्या करने का प्रयास किया। बिहारी उर्फ करीम बख्श नामक कैदी को एस्लिक की हत्या का प्रयत्न के लिए सजा दी गई। अब नेक्स्ट देखेंगे, पटना स्थित वहाबियों का केंद्र कहलाता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काफिला। नेक्स्ट है, वहाबियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन आंदोलन आरंभ हुआ? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फराजी आंदोलन। अब हम लोग पढ़ेंगे बिहार यानी झारखंड सहित में जनजातीय आंदोलन, संथाल विद्रोह। इसमें फर्स्ट है, संथाल विद्रोह के नेता थे। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिद्धू कानू। सिद्धू कानू, चांद भैरव, इन 4 भाइयों के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। अब नेक्स्ट देखेंगे, संथाल विद्रोह की शुरुआत सिद्धू कानू के गांव भगनाडीही यानी राजमहल सब डिवीजन से हुई। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 30 जून 1855 को। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह 1855 से 57 का फैलाव था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बर्दवान से लेकर भागलपुर। इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। पश्चिम में कल्लर गांव, भागलपुर से लेकर पूरब में राजमहल तक, उत्तर में गंगा में, दक्षिण में रानीगंज और सैंथिया तक का क्षेत्र संथालों ने लगभग मुक्त कर रखा था। नेक्स्ट है, कंपनी सरकार ने कब संथाल विद्रोह के क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 नवंबर 1855। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को देखेंगे। 3 जनवरी 1856 को मार्शल लॉ हटा दिया गया। अब नेक्स्ट देखेंगे, किस विद्रोह के बाद भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संथाल परगना जिले का गठन किया गया? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संथाल विद्रोह। नेक्स्ट है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मेजर बारो। नेक्स्ट है,
निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1855 से 56 ईस्वी। नेक्स्ट है अंग्रेजों के खिलाफ संथालों ने विद्रोह की अवधि थी। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1855 से 57। नेक्स्ट है उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1856 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भागलपुर राजमहल। आप देखेंगे चेरो विद्रोह 1800। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा जयनाथ सिंह के स्थान पर किसे राजा बनाया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गोपाल राय। इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। यह आंदोलन 1800 में चेरो किसान ने अपने राजा के विरोध आरंभ किया था। अब नेक्स्ट देखेंगे अंग्रेजों ने चेरो विद्रोह के समर्थक राजा गोपाल राय को बंदी बनाकर कहाँ के जेल में डाला गया? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पटना। नेक्स्ट है चेरो ने किसके नेतृत्व में खुला विद्रोह किया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भूषण सिंह। इसके व्याख्यात्मक पक्ष को देखेंगे। 1802 में भूषण सिंह को अंग्रेजों ने फांसी दे दिया। अब नेक्स्ट देखेंगे मुंडा विद्रोह। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिरसा मुंडा। अब नेक्स्ट देखेंगे बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आनंद पांडे। नेक्स्ट है मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1895 में। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रांची। नेक्स्ट है बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 3 जनवरी 1900 को। स्रोतों डॉक्टर के दंत बिहार के स्वतंत्र आंदोलन का इतिहास भाग फर्स्ट। नेक्स्ट है श्री बिरसा कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमार। श्री बिरसा तमार थाना ग्राम चलकद का निवासी था। अब नेक्स्ट देखेंगे किस जनजातीय नेता को उसके अनुयायी उसे भगवान धरती आबा या विश्व पिता का अवतार और नया पैगंबर मानते थे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बिरसा मुंडा। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा को 24 अगस्त 1895 को चलकद से किसने गिरफ्तार किया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा श्री मेरियस ने। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा ने अपने किस विश्वस्त सहयोगी को लोगों की भर्ती और सैन्य प्रशिक्षण का कार्य सौंपा? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गया मुंडा। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा का लक्ष्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा का लक्ष्य था आंतरिक शुद्धि, विदेशी राज की समाप्ति, ब्रिटिश समर्थक जमींदारों से मुक्ति, यानी तीनों सही है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब नेक्स्ट देखेंगे बिहार में कुछ अन्य आंदोलन या विद्रोह, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है गया जिले के सरेश कुटुंबा के किस जमींदार ने सासाराम पहाड़ियों के क्षेत्र में रामनगर के समीप कंपनी के सैनिकों को गतिविधि में बांधा डाली? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नारायण सिंह। इसके व्याख्यात्मक पक्ष को देखेंगे। इस अभियोग में उसे गिरफ्तार कर 5 मार्च 1786 को राजकीय बंदी के रूप में ढाका भेज दिया गया। अब नेक्स्ट देखेंगे 1786 में नरहट और शामे यानी गया जिला के किस राज्य ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध विद्रोह कर दिया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अकबर अली। नेक्स्ट है अवध के वजीर अली द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध अखिल भारतीय षड्यंत्र योजना में टिकारी बिहार जिला का कौन सा राजा सम्मिलित था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मित्रजीत सिंह। नेक्स्ट है तिरहुत के किस पुलिस जमादार को 1846 से षड्यंत्र के संदेह में 1857 में फांसी दी गई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हसन अली खां। नेक्स्ट देखेंगे किसने 1845 में एक रेजिमेंट के एक मुंशी शेख बख्श और परिक बख्श और पंडित दुर्गा प्रसाद से रेजिमेंट में विद्रोह का बीजोपन के हेतु मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राहुत अली।
नेक्स्ट है बिहार में नोनिया विद्रोह 1770 1800 के बीच हुआ, यह किससे संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सोरा उत्पादन से। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। बिहार के सोरा उत्पादन क्षेत्र हाजीपुर, तिरहुत, सारर, पूर्णिया में हुआ। इसका उत्पादन नोनिया जाति द्वारा किया जाता था, जिसका अंग्रेजों द्वारा शोषण किया जाता था। नेक्स्ट है 1856 में बिहार के किस क्षेत्र में लोटा विद्रोह हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरपुर के क्षेत्र। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को देखेंगे। मुजफ्फरपुर के जेल में बंद कैदियों ने पीतल के लोटा को लेकर विद्रोह किया था। नेक्स्ट देखेंगे बिहार के खरवार विद्रोह किसके विरोध में किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भू राजस्व व्यवस्था। नेक्स्ट है बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1798। नेक्स्ट देखेंगे 1866 से 67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंपारण। नेक्स्ट देखेंगे मुंगेर का बहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बकासत भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट है 1936 में बिहार में जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वह है बच्छ आंदोलन। नेक्स्ट देखेंगे बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पूर्णिया। नेक्स्ट है बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुई थी के दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, सारण, वैशाली, पूर्णिया। नेक्स्ट देखेंगे बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण से, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है किस समाचार पत्र में यह टिप्पणी की गई बिहार में हिंदू और मुसलमानों के मध्य सौहार्द तथा सद्भावना स्थापित करने का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। आशा की जाती है कि संपूर्ण देश में लोग इसका अनुकरण करेंगे और यदि ऐसा हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण हिंदू मुस्लिम विवाद समाप्त हो जाएंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इंडियन मिरर। अब नेक्स्ट देखेंगे पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस बिहारी की असीमित दुष्टता पूर्व योजना कहकर आलोचना की थी? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हसन इमाम। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 25वें अधिवेशन इलाहाबाद 1910 में बिहार में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 39। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस का 7वां अधिवेशन 3 अप्रैल 1915 को कहाँ हुआ? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा छपरा। इसकी अध्यक्षता नंद किशोर लाल ने किया। नेक्स्ट है पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में किसने प्रस्तुत किया? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सर शंकरण नारायण। नेक्स्ट होगा पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन 1917 कहाँ बुलाया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बांकीपुर, पटना। इसके व्याख्यात्मक पक्ष को देखेंगे। इस विधेयक के प्रतिक्रियावादी स्वरूप पर विरोध प्रकट किया गया। इसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने किया। नेक्स्ट है होम रूल कार्यकर्ता बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पुस्तिका की रचना की थी? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा स्वराज कथा। नेक्स्ट है किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा श्री दीप नारायण सिंह। नेक्स्ट है वायज एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा। इसकी प्रेरणा पूर्व बंगाल के कुछ क्रांतिकारी ने दी थी। नेक्स्ट है वायज एसोसिएशन की स्थापना हुई। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दरभंगा में।
दरभंगा के राज मैदान की एक सभा में 3 मार्च 1909 को बायज एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्षता अशफाक खान ने की, जो एक बैरिस्टर थे। यह संगठन इस इलाके में राष्ट्रीय जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।